नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक्स वो वाले स्टॉक्स जिनमें सबसे पहले तो रिस्क कम है और इसके बाद काफ़ी सारे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं और एक हमारा जो सिल्वर का ट्रेड अभी ख़त्म हुआ है जो मेरा वो भी डिस्कस करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ये देख लो कि स्टॉप लॉस कौन-कौन से में हिट हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो सबसे पहला यही है जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, एफसीएल। ये 30 एमए से नीचे क्लोजिंग दे चुका है, तो इसको हमें एग्ज़िट कर देना है मंडे को, ठीक है? और इसके बाद फाइन ऑर्गेनिक नाम से एक और स्टॉक है, जिसमें मतलब ये काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं इस बार। तो अगर किसी के पास होल्ड में हो तो रख देना। ये जैसे हमने डिस्कस करा था कि मे बी ऊपर चला जाए, बट नहीं गया है, तो ये अब स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है? तो इसमें एग्ज़िट बनता है मंडे को, अगर किसी के पास है तो कर देना। उसके बाद नवीन फ्लोरिन, ये भी एग्ज़िट दे गया है यहाँ पे, इस हफ़्ते यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। और इसके बाद असाही, ये रहा असाही ग्लास, ये भी एग्ज़िट दे गया है यहाँ पे 30 एमए से नीचे। मतलब ये 2 हफ़्ते जो दिसंबर के स्टार्टिंग वाले काफ़ी बियरिश रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स में गिरावट आई है। और एक ग्राइंडवेल है, इसमें अब कह भी सकते हैं हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इसकी क्लोजिंग देखो 1942.10 और इसकी भी मूविंग एवरेज भी 1942.10 ही है, मतलब बराबर हैं दोनों। बट हो सकता है हमें इसमें 1 हफ़्ते का और वेट करना चाहिए। मतलब जब नीचे क्लोजिंग मिले, हम 30 एमए से नीचे क्लोजिंग मिले, तब हम बोलते हैं एग्ज़िट करना है। बट अभी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। मतलब ये स्टॉप लॉस हिट हो भी सकता है और मे बी ना हो, बट ज़्यादा चांस मेरे को होने के लग रहे हैं। ये एक और नेल्को, ये भी अगर किसी के पास है तो एग्ज़िट। और महा सीमलेस, ये भी एग्ज़िट। मतलब काफ़ी सारे लाइन ही लगी हुई है इस हफ़्ते तो, जो भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और ये इसमें एस्टरडेम में भी एग्ज़िट मिल गया है, ये तो काफ़ी शार्प फॉल आया इसमें और एग्ज़िट मिल गया है। तो ये थे स्टॉक्स जिनमें एग्ज़िट मिले हैं। और इसके अलावा 2 स्टॉक्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें रिस्क अभी लो है, बट वही है हाल, इसमें भी स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ये हमने पिछले हफ़्ते भी डिस्कस करा है, बट इधर हैमर बन रही है तो ठीक-ठाक लग रहा है। मे बी चल जाए, बट पूरी गारंटी नहीं है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। और एक और है यहाँ पे ईआईडी पैरी, ये वाला स्टॉक, यहाँ पे भी ये हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये ठीक लग रहा है। बट इस केस में क्या है कि रेड कैंडल छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, शार्प फॉल तो है बट कैंडल्स छोटी हैं, तो मे भी चले ये। तो ये 2 स्टॉक्स ही हैं लो रिस्क वाले, ऑल टाइम हाई वाले, तो ये थे। और अब जो लास्ट हमारा जो रह गया है कि सिल्वर का जो ट्रेड, जिसमें प्रॉफिटेबल तो रहे हैं, बट काफ़ी कुछ हुआ इस ट्रेड में ऊपर नीचे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मोस्टली 3 आवर्स का टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ और इसमें जो स्ट्रेटजी यूज़ होती है 30 एमए की, बिल्कुल 44 की तरह। जैसे आपने 44 अगर देखा है तो बिल्कुल वही स्ट्रेटजी 30 एमए पे लगनी है, मतलब 30 एमए लगाना है हमें, बस और कुछ नहीं है। तो एक्चुअल ट्रेड जो बनता है यहाँ पे, वो इस पोजीशन पे बनता है नियरली 63,000 के आसपास। मतलब ये वाली कैंडल के हाई के अबव परफेक्ट एंट्री बनती थी, बट किसी कारणवश मैं उस दिन लैपटॉप नहीं चला पाया था, मतलब एंट्री नहीं ले पाया, मैं थोड़ा सा बिजी था, कहीं इंटरव्यू देने गया था। तो उसके बाद जो एंट्री मैंने एक्चुअल में ली, मेरे को, मैंने ये तो देख लिया अभी ट्रेड चल रहा है, तो मैंने यहाँ इस पोजीशन पे एंट्री ली थी, मतलब कोई ना कोई जुगाड़ लगाया था। तो नियरली 65,000 के आसपास हमने एंट्री ली। उसके बाद अच्छा चला है, बट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोचा था, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एग्ज़िट नहीं करा। ऑल्दो यहाँ पे 1:2 और आसानी से मिल गया था, बट मैंने एग्ज़िट नहीं करा, होल्ड करा, फिर नीचे आया। और यहाँ पे इस कैंडल पे, ये कितनी तारीख है? 7 तारीख को
इस कैंडल के हाई के अबव मैंने फिर से एंट्री ली, मतलब ये इस कैंडल पे जो भी कैंडल ने इस कैंडल के हाई को तोड़ा, मैंने एक लॉट और ऐड करा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी अच्छा चला, ये शायद मैंने इस कैंडल पे ग्रुप में भी बताया था। उसके बाद ये अच्छा चला, यहाँ तक 1:2 भी मिल गया था। बट अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे ट्रेड चल रहा है, मेरा लालच बढ़ रहा था, तो हमने एक और जुगाड़ लगाया कि जैसे ये वाली कैंडल पे तो मैंने, मतलब अब यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता, क्योंकि नीचे आता तो काफ़ी लॉस होना था मेरे को। तो इस पोजीशंस में मैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं लेना चाहता था, मतलब एक लॉट और ऐड करना चाहता था। तो हमने जुगाड़ लगाया 50 एमए पे, तो 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया इस पोजीशन पे, जो कि एक काफ़ी तगड़ा राइज़ आया था। मैंने मतलब मैं पूरा यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व तो कर लिया था भी, इसमें एकदम से मतलब आ सकता है कुछ, मतलब अप ट्रेंड आ सकता है, बट इस कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री ली। ऊपर गया बट फिर से ये वापस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ही एग्ज़िट कर दिया। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी उतार-चढ़ाव रहे, तो मैं तीसरे लॉट पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने ऑलमोस्ट प्रॉफ़िट में, मतलब 40-50, मतलब वही ब्रोकरेज चार्ज निकला होगा, उतने में ही एग्ज़िट कर दिया है। मतलब नो प्रॉफ़िट नो लॉस रहा तीसरे ट्रेड पे और तीसरे लॉट पे। बट अभी भी ठीक-ठाक चल रहा था, तो लालच तो है ही फिर बुरी बला। तो फिर से हमने मैं अगेन मतलब थर्ड लॉट फिर से ऐड करना चाह रहा था। तो मैंने क्या करा, ये गेन, मतलब इसमें तो मैंने एग्ज़िट कर दिया तीसरा लॉट, 2 लॉट मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल मेरे को अच्छी बनती हुई दिखाई दी, तो इस कैंडल पे हमने शक्तिमान बनते हुए एक और लॉट ऐड कर दिया रात को। मतलब ये 7 से मतलब इस वाले टाइम फ्रेम में, मतलब 8 से 9 के बीच में मैंने एंट्री ली थी, और ये ऊपर तक सही भी चला, मतलब सुबह तक सही भी रहा, 200-250 रुपया प्रॉफ़िट दे रहा था। बट जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है, तो इसने लगभग मुझे ₹1000 का, मतलब एक ही लॉट पे ₹1000 का लॉस दे दिया है। मतलब बाकी 2 लॉट्स पे तो आना ही था लॉस, क्योंकि वो मेरा प्रॉफ़िट जो यहाँ तक बन रहा था, नियरली 7500 के आसपास बन रहा था, 7 साढ़े 7,000 के आसपास इस पोज़ीशन पे। तो वो सारा का सारा अब मेरा एक ही दिन में 3000 के आसपास लॉस में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद हमने अभी भी एग्ज़िट नहीं करा, इतना बड़ा शार्प फॉल आया, बट हमने क्या करा कि 3 आवर के टाइम फ्रेम, मतलब एक लॉट एग्ज़िट कर दिया, जो मैंने ऊपर खरीदा था वो यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, 2 अभी भी पड़े थे, तो 2 मैंने यहाँ पे इस पोज़ीशन पे 67,700 के आसपास वो यहाँ पे एग्ज़िट कर दिए। तो ये सारा मेरा मतलब जो लास्ट वाला मैंने लॉट लिया ना, उसने मेरा ₹1000 प्रॉफ़िट भी खा लिया, और लॉस तो दिया ही दिया। ₹1000 का, तो ₹2000 का मेरे को यहाँ पे नुकसान हुआ, और मतलब जो भी है मेरा ओवरऑल जो प्रॉफ़िट रहा ना, वो नियरली 2700-2800 के आसपास रहा, और मतलब 2500 मान के चलो, जो कि एक टाइम पे 7500 भी था। और कुछ-कुछ दुःख भी हुआ, बट यही पार्ट है, मतलब इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छे से करेंगे। तो फिर भी प्रॉफ़िटेबल तो है, और मेरे को उम्मीद है कि इस ट्रेड में काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा, मतलब मेरे से तो कई गुना ज़्यादा। ये तो मतलब जो भी मैंने ये तीसरे लॉट के चक्कर में काफ़ी लॉसेस करे हैं, तो ये मेरी गलती रही है इस ट्रेड में। ऑल्दो खुशी भी है कि प्रॉफ़िट में भी रहे हैं, ठीक है? पूरा का पूरा प्रॉफ़िट नहीं उड़ाया। तो यहाँ पे मैंने फिर सारा पोज़ीशंस, मतलब जो 2 लॉट थे वो एग्ज़िट कर दिए। तो ये था हमारा सिल्वर का ट्रेड। अभी इसमें कोई एंट्री पॉइंट मेरे को नहीं लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी शार्प फॉल है, तो थोड़ी देर में, मतलब 1-2 दिन में कुछ बना माहौल तो देखेंगे, अदरवाइज़ अभी तो कोई भी ट्रेड नहीं लग रहा है। तो ये था हमारा सिल्वर का ट्रेड जो एग्ज़िट कर दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।